हम्म। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल है जो थीटा है वो v और b के बीच का मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग v और b के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री के बराबर। क्लियर? 90 के बराबर कैसे है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज तो भाई वेलोसिटी ऑफ चार्ज तो इस तरह से है। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड कैसे? इनटू द वेपर, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर डेवलप हो रहा है। क्लियर? मतलब ये जो एंगल है इस एंगल पे ये फोर्स डिपेंडेंट है और v और b के बीच वाला एंगल कौन सा वाला एंगल? वो एंगल क्लियर हो गया। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग भी हम फैक्टर लिख सकते हैं क्योंकि हमसे फैक्टर से पूछे जाते हैं। क्लियर? कि अगर एंगल बिटवीन v एंड b जो है वो 90 डिग्री है इस डायग्राम की तरह से, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ऐसे केस में जो फोर्स होनी चाहिए वो फोर्स यहाँ पे होनी चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, साइन की बिगेस्ट वैल्यू है वो कितनी होती है? 1 और कितने जाती है? 90। यानी अगर एंगल की वैल्यू वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब है फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम पे जानी चाहिए। क्लियर? इसी तरह से अगर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाए, 0 का मतलब क्या है? कि मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द वेपर और ये जो चार्ज है ये भी इनटू द वेपर इस तरह से ट्रैवल करके है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। क्लियर? और ऐसे केस में फोर्स हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 0 जो है वो कितना होता है? 0 के बराबर। और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिनिमम ये 0 के बराबर हो जाएगी। यानी अगर एंगल बिटवीन बी एंड बी आप 0 डिग्री कर रहे हैं तो 0 डिग्री का मतलब अब जो यहाँ पे फोर्स है ये फोर्स मिनिमम या फोर्स जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। फोर्स मिनिमम या 0 के बराबर हो जाएगी। क्लियर? तो ये स्टार्टिंग थी फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्टर वाली चीजें थी। क्लियर? अब इसके बाद हम इसी टॉपिक में डायरेक्शंस की बात करते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। डायरेक्शन कभी डाउनवर्ड होगा, कभी डायरेक्शन अपवर्ड होगा। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालना है इसको भी यहाँ पे साथ साथ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? अब ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स याद रखिएगा कि अगर फोर्स एक्सर्ट कर रही है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या फोर्स एक्सर्ट कर रही है किसी चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स मालूम करने के लिए जो रूल इस्तेमाल किया जाता है, फोर्स का डायरेक्शन मालूम करने के लिए जो रूल इस्तेमाल किया जाता है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहलाता है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल या फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है, फोर्स के डायरेक्शन के लिए जो रूल हम इस्तेमाल करते हैं वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। क्लियर? रूल कैसे अप्लाई करना है, कंडीशन थोड़ी सी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। और याद रखिएगा रूल हमेशा कन्वेंशनल करंट के हिसाब से अप्लाई करते हैं। रूल हमेशा कन्वेंशनल करंट के हिसाब से अप्लाई करते हैं। टॉपिक हमारा कन्वेंशनल करंट अभी है नहीं, वो चैप्टर 13 में था। फिर भी याद दिला ऐसा करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करता है वो कन्वेंशनल करंट है, और अगर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वो बेसिकली एक्चुअल करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्चुअल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा हो तो इसको फिर हम यहाँ पे कन्वेंशनल करंट मतलब रिवायती करंट का नाम दे सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे कंडीशन देखिएगा कि हमारे पास पूरी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यहाँ पे इनटू द पेपर है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर। क्लियर? अब एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एंटर हुआ पॉजिटिव के लिहाज से हम हमेशा रूल डिस्कस करते हैं और नेगेटिव में डायरेक्ट लिखते हैं। किस तरह से? अब देखिए ये चार्ज पार्टिकल इधर एंटर हुआ। क्लियर? अब ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पे एंटर हुआ है तो ये कभी स्ट्रेट नहीं जाएगा क्योंकि दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब ये कहां कहां पे जाके हिट करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉइंट ए है, इधर जो है ये वाला पॉइंट बी है और इस जगह पे जो है वो पॉइंट सी। अभी तो मैं आंसर बता दूंगा, फिर भी अभी जितना भी 10 सेकंड 5 सेकंड का टाइम मिलता है इसमें जरा सोचिए कि अगर इस कंडीशन पे चार्ज पार्टिकल एंटर होगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो इस वक्त किस पॉइंट पे जाके चार्ज पार्टिकल को हिट करना चाहिए, टच करना चाहिए। ठीक है? इसको जरा देखिए, अंदाजा लगाए, फिर आगे बढ़ें। आई थिंक इतना टाइम जो है इनफ आपके सोचने के लिए। ये चार्ज पार्टिकल, अब देखिए याददाश्त से भी एमसीक्यू सॉल्व हो सकता है और लॉजिक से भी हो सकता है। एमसीक्यू सॉल्व करने के दो मेथड, या तो याददाश्त से सॉल्व करें या फिर लॉजिक से सॉल्व करें। ठीक है?
कैसे अप्लाई होगा कि भाई फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड बनना चाहिए, फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? अब बोर्ड है तो बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। फ्लेमिंग लेफ्ट रूल में क्या करते हैं? फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब सबको 90-90 प्लेस करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ से। फिर फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में रखना है, याद दिख रहा है एफएम, एफएम मतलब फर्स्ट फिंगर इन अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन मतलब चार्ज का डायरेक्शन, तो फिर थंब का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब का डायरेक्शन कैसे बन रहा है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि जब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी तो ये चार्ज पार्टिकल पॉइंट ए पे आके इस जगह पे आके टच करेगा, इस जगह पे आके हिट भी करेगा। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल आ गया तो नेगेटिव पार्टिकल अब इससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और नीचे की तरफ, ये तो पॉइंट ए बी सी की हम बात नहीं कर रहे, अब ये नीचे की तरफ इस जगह पे जाके जो है वो चार्ज पार्टिकल को हिट करना चाहिए। ठीक है, तो बाय कंडीशन हम ये सारी चीजें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इजीली मालूम कर सकते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल पे रूल अप्लाई होता है और नेगेटिव पार्टिकल पे हमें डायरेक्टली इस रूल को जो है वो ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो इस लिहाज से आपको पता होना चाहिए फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में चार्ज मूव करके जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से और अगर आगे और देखा जाए कि अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल आसान वाला एमसीक्यू भी तो आते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल मतलब फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, न्यूट्रॉन पे किसी किस्म की फोर्स जो है वो यहाँ पे एग्जर्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब न्यूट्रॉन ट्रैवल करता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होती। जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो रही तो इसका मतलब है अब ये न्यूट्रल पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए, इसमें किसी किस्म की कोई बैंडिंग डेवलप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ये टॉपिक था हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके और एमसीक्यूज की तरफ आते हैं क्योंकि बाकी टॉपिक तो बिल्कुल डायरेक्ट हमें फिर करने हैं। ठीक है, अब इसके लिहाज से जरा सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, बस अब लिख देता हूं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन था और यहां पे प्रोटॉन था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं, या तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ड्रॉ करके बता रहा हूं। और क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि भाई जो एप्टीट्यूड टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं, ये एमसीक्यूज डायग्राम वाले एमसीक्यूज फिजिक्स में ज्यादा आते हैं और थ्योरेटिकल वर्डिंग वाले एमसीक्यूज है वो कम आते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एंटर हो रहे हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर सब लोगों ने यहां तक कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं। कंडीशन क्या है? विद द सेम मोमेंटम, सेम मोमेंटम से एंटर हो रहे हैं। ठीक है, विच पार्टिकल हैज द ग्रेटर फोर्स, कौन से पार्टिकल पे फोर्स ज्यादा लगेगी या बराबर लगेगी ये हमें बताना है। कौन से पार्टिकल पे ग्रेटर फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब ग्रेटर फोर्स के लिहाज से फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है प्रोटॉन, सेम नन ऑफ देम। ठीक है, एमसीक्यू को पहले क्लियर करिए एमसीक्यू में है क्या। असल में मसला ये है कि हम जवाब गलत नहीं देते, हम 90% जो है वो सवाल को सही से समझ नहीं पाते। तो पहले मैंने सवाल को समझने की आदत डाले, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे नॉर्मल रूटीन हो जो भी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंटर हुए इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब दोनों सेम मोमेंटम से एंटर हो, कौन से पार्टिकल पे ग्रेटर फोर्स लगेगी? इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगेगी, प्रोटॉन पे ज्यादा फोर्स लगेगी, या सेम फोर्स लगेगी, या नन ऑफ देम। ठीक है, इसके लिहाज से 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट क्या मतलब 5 सेकंड का टाइम है, जरा सोचिए फिर मैं आपको बता। सेम वाला मोमेंटम के में तो फोर्स। अब ये वाला जो काम है ना, हम क्लास में तो नॉर्मल रूटीन में बारी बारी करके कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह जब बिल्कुल लाइव लेक्चर लेंगे ना तो लाइव में हम जो है वो बारी बारी करके सब लोगों से सवाल पूछेंगे, तो आपको भी बैठे बैठे घर में भी ऐसा फील होगा जैसे आप क्लास ज्यादा नहीं होगा, अच्छा खास हद तक फील होगा। ठीक है, अब भाई यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों
सेम मोमेंटम से अगर एंटर हुए तो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स। मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। क्यों, वजह क्या है? तो ये वजह जरा समझिएगा भाई। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला क्या था? F is equals to q v d sin theta, F is equals to q v d sin theta। क्लियर? अब देखिए दोनों का चार्ज तो बराबर है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज भी होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के चार्जेस बराबर है, चार्ज वाला फैक्टर तो आप कर दें खत्म। क्लियर? दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेम है दोनों के लिए, मतलब बी वाला फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर भी हो गया यहाँ पे, एंड खत्म। क्लियर? थीटा, थीटा का मतलब क्या है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है। भाई दोनों ही 90 डिग्री पे आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन भी 90 डिग्री पे है और मैग्नेटिक फील्ड से जो प्रोटॉन है वो भी किससे पे है? 90 डिग्री पे है। मतलब एंगल का फैक्टर भी यहाँ पे जो है हमारे पास खत्म हो गया, साइन थीटा का फैक्टर हो गया खत्म। फैक्टर कौन सा बचा? सिर्फ वेलोसिटी का फैक्टर बचा। तो भाई अब तो जरा सोचिए, क्या सेम मोमेंटम का मतलब सेम वेलोसिटी होता है? सेम मोमेंटम का मतलब क्या सेम वेलोसिटी है? नहीं। अगर दोनों पार्टिकल का मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के लिहाज से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी और प्रोटॉन की वेलोसिटी जो है वो कम होगी। क्यों होगी भाई? अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता हुआ जा रहा था, इसी तरह से प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन भी यहाँ पे इसी तरह से ट्रैवल करके जा रहा है। सही है? अब मोमेंटम का जो फॉर्मूला था भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? D इक्वल्स टू m इनटू v। मोमेंटम के फॉर्मूला में सिर्फ वेलोसिटी थोड़ी आती है, मास भी तो आता है। यानी अगर दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब है इनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, ये मास सेम नहीं। इलेक्ट्रॉन के लिहाज से मास कम है मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा, और प्रोटॉन के लिहाज से इसका मास ज्यादा है इसलिए इसकी वेलोसिटी कम। तो सेम मोमेंटम का मतलब सेम वेलोसिटी नहीं होता है। क्लियर? अब यहां पे दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, वेलोसिटी अलग अलग है। अब वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? सेम मोमेंटम दोनों का है, वो वही बात डिस्कस की। मोमेंटम दोनों का सेम है बट वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। क्लियर? तो लॉजिक को क्लियर करिएगा क्योंकि यही सारी लॉजिकल चीजें स्टेप बाय स्टेप करके अक्सर जगहों पे आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट के दौरान पूछी जाती हैं। मतलब आपसे डेरिवेशन करने कोई नहीं बोल रहा, कैलकुलेशन करने क्यूबी साइन थीटा से कैलकुलेशन करने कोई नहीं बोल रहा। आपको ये लॉजिक सारी पता होनी चाहिए कि भाई किस बेस पे किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं और आपको इनके जवाब जो है वो किस तरह से देने। ठीक है? अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने क्लास में लेक्चर पढ़ा था चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था, जो मैंने भी मालूम कराया क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, तो मैंने मालूम कराया तो लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ तक नहीं हुआ। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक हमने पढ़ भी लिया था तो भाई अगर आप फिर से पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन ही हो जाएगा, क्योंकि अब यही आपका मेन फोकस है, इन्हीं सारी चीजों को बहुत तरीके से आपने लेकर चलना है। ठीक है? अच्छा, ये तो हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल हो गया मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी तरह से फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की कंडीशन है, सेम फैक्टर्स है, सेम सारी चीजें जिसके लिए फोर्स एक्टिंग होना चार्ज पार्टिकल पहले पूरा कॉन्सेप्चुअली आना जरूरी था। ठीक है? अब फोर्स एक्टिंग होना करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं। भाई करंट कैरिंग कंडक्टर, अब यहां पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डेवलप हुई, यहाँ पे नॉर्थ पोल और इस जगह पे जो है वो क्या हमारे पास साउथ। ठीक है? यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हुआ है, इस जगह पे हमारे पास साउथ पोल डेवलप। नॉर्थ और साउथ के बराबर वाली क्या? यहाँ पे पूरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो तो सब लोगों को वैसे बहुत अच्छे से पता है कि भाई नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ वायर्स हैं जिनमें करंट फ्लो करके जा रहा है। एक वायर में करंट ऊपर की तरफ ट्रैवल करके जा रहा है, एक वायर में करंट जो है यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रैवल करके आ रहा है। एक वायर को कह देते हैं अपनी आसानी के लिए कि भाई ये वायर ए है और इसको बोल देते हैं कि वायर बी है जिसमें करंट डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है? अब वही फ्लेमिंग ग्राफ्टन रूल अप्लाई। फ्लेमिंग ग्राफ्टन रूल किस तरह से, हम वायर ए की बात करते हैं पहले, तो भाई वायर ए के लिहाज से जरा और से देख लीजिए कंडीशन किस तरह की डेवलप हो रही है कि वायर ए पे अगर हम फोर्स की बात करें तो भाई फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज
इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब का डायरेक्शन जो है वो कैसे बन रहा है, अंदर की तरफ मतलब इनटू द वायर बी की बात करें तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब का डायरेक्शन कैसे बन रहा है, बाहर की तरफ, बाहर का मतलब क्या, आउट ऑफ द पेपर है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिख भी देता हूं साथ साथ कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो वायर है इससे फोर्स का डायरेक्शन इनटू द पेपर का फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब, लेफ्ट हैंड साइड वायर ए से फोर्स का डायरेक्शन कैसे आ रहा है, इनटू द पेपर आ रहा है, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे जो वायर है इससे जो फोर्स का डायरेक्शन है ये आउट ऑफ द पेपर यहां पे आता जा रहा है, इनटू द पेपर, आउट ऑफ द पेपर, फोर्स का डायरेक्शन तो इस तरह से था, ठीक है। अब यहां पे भी अगर हम फार्मूला की बात करें तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला होता है F is equals to I L B sin theta, F is equals to I L B sin theta, ठीक है। और इससे पहले वाला फार्मूला था वेक्टर फॉर्म में F is equals to I L क्रॉस B। सिर्फ ये फॉर्मूला लिखकर बताने का मकसद ये है कि ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये बेसिकली L और B के बीच वाला एंगल है, L और B मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे 90 बन रहा है अभी, ये एंगल की हम बात कर रहे हैं कि भाई लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच वाला एंगल, और इस पे फोर्स जो है मेनली डिपेंडेंट है, ठीक है। बिल्कुल पहले वाले फैक्टर्स की तरह की चीजें यहां पे भी है कि अगर एंगल बिटवीन L and B is 90 degrees and the angle between L and B is 0 degree, ठीक है। अभी तो सारी चीजें क्लियर लिखनी पड़ रही है क्योंकि अभी आप लोग पूछ नहीं सकते हैं। तो ऐसे केस में जब एंगल 90 हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम, और अगर एंगल जो है वो 0 डिग्री हो गया तो ऐसे केस में फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम भी कह सकते हैं या फिर इसे जीरो भी कह सकते हैं कि जब एंगल जो है वो 0 डिग्री के बराबर हो जाए तो फोर्स भी हमेशा जो है मिनिमम या 0 के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, इससे लिहाज से थोड़े से एमसीक्यू कवर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ। अक्सर जगह पे ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, सिर्फ जब नॉर्थ साउथ बने हुए, तुम्हें पता है कि भाई नॉर्थ साउथ बने हुए तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है ट्रैवल करके जा रही होगी, क्योंकि नॉर्थ इसका इमिटर होता है एंड साउथ जो है बेसिकली इसका एब्सॉर्बर होता है, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन इस तरह की अप्लाई हुई हुई है कि कंडक्टर है, इसमें करंट सप्लाई हो रहा है, और करंट कौन सा सप्लाई हो रहा है, ऑल्टरनेटिव करंट सप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब अगर इसमें ऑल्टरनेटिव करंट सप्लाई हो रहा है, ठीक है, और इसमें ऑप्शन दिए है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको मालूम करना है कि भाई फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो जरा कंडीशन देखिएगा, देन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डैश। अब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके लिहाज से लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, एबीसी कर देते हैं ताकि वो तरीके से आपको हमेशा याद रहे। इनटू द पेपर, फोर्स जब इनटू द पेपर होनी चाहिए, या फोर्स आउट ऑफ द पेपर होनी चाहिए। फोर्स डाउनवर्ड होनी